church is the greatest and the most powerful entity on this earth. और कलीसिया इस दुनिया में जो सबसे ताकतवर है वही कलीसिया है, Because it has such a clear understanding and knowledge about everything. क्योंकि हर एक वस्तु के विषय इसमें एक साफ समझ है. Because the kingdom of God, the church of God is given this book, which is your book of light. क्योंकि परमेश्वर की इस कलीसिया को एक किताब दी गई है और यह किताब ज्योति का एक किताब है. Because when you read this, you get light, get clarity. क्योंकि जब आप इसे पढ़ते हो तो ज्योति आपके जीवन में आता है और हर एक बात साफ दिखने लगता है. When the religions are promoting weirdness and mystery as spirituality, this book makes everything so plain and easy for us to understand. जब धर्म हमें सिखाती है कि आत्मिकता बहुत ही अजीब सी है, बहुत ही गुप्त बातें हैं, ये किताब हमें सिखाता है कि हर एक बात बड़ा साफ समझ सकते हैं हम. Because it is an authentic book, nobody can change it or nobody can interpret it according to what they want. Everything is done here, so it is our duty to go inside the book and understand the book in the right way. क्योंकि ये ऐसी हकीकत से भरी हुई, सच्चाई से भरी हुई एक किताब है जिसमें सारी सच्चाई लिखी हुई है और इसे कोई बदल नहीं सकता और यह स्वयं कभी अपने वचनों को बदलता नहीं. That is why when you separate a believer from the Bible, he becomes useless. और इसी कारण जब आप एक विश्वासी को उसके बाइबल से अलग कर दे तो वो बेकार सा व्यक्ति बन जाता Because है. this Bible teaches us who we are, क्योंकि ये बाइबल हमें सिखाता है कि हम कौन हैं, what we have to do, हमें क्या करना है, what is the facilities we enjoy. और ऐसी क्या बातें हमें दी गई है जिसका हम आनंद उठा सकते हैं. When the whole world is running behind food, clothing and housing, this Bible tells in kingdom it is free. और जब सारी दुनिया रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे भाग रही है, ये बाइबल हमें कहता है कि परमेश्वर के राज्य में ये सब मुफ्त है. So it just takes all the burden which the world can give us. और ये जो सारा बोझ जो ये दुनिया हमें देती है उसे ये हमसे अलग कर देती है. Jesus Christ said, "Follow me, I will give you rest." और यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पीछे हो चलो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. I tell you, the true rest follows you when you follow Jesus. और मैं आपसे कहता हूं कि हकीकत की जो विश्राम है उसे आप तभी पा सकते हो जब आप यीशु के पीछे हो चलते हो. You need not go through the troubles which the world is going through. आपको उस मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो ये दुनिया सहती आ रही है. Because he promised rest which will follow us all the days of our life. क्योंकि यीशु हमें ऐसे विश्राम का वायदा देता है जो हमारे जीवन के सारे दिन में हमारे पीछे हो चलेगी. We are also learning the church has the keys of the kingdom. और हम ये भी सीख रहे हैं कि कलीसिया के पास परमेश्वर के राज्य की चाबियों की कुंजी है. This key can open heaven and earth. और ये जो चाबी है ये स्वर्ग और पृथ्वी को खोल सकती है. Our business is not with our neighbors, our business is with heaven and earth. और हमारा जो व्यापार है वो हमारे लेन देन जो है वो हमारे पड़ोसियों के साथ नहीं बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के साथ है. So when we understand these things, our outlook changes, the lifestyle changes, our purpose changes, everything changes and we become kingdom citizens. और जब हम इन बातों को समझ पाते हैं हमारी पूरी दृष्टिकोण बदल जाती है. हम जिस तरीके से जीवन को देखते हैं इसे बदल जाता है. यह हमारे जीवन का उद्देश्य को हमें साफ दिखाता है और हम इसमें आगे बढ़ पाते हैं. There are two categories of people in the world. One category is they do nothing. They are so lazy. They don't earn anything. They do nothing. There is no benefit for anyone from them. दो प्रकार के लोग इस दुनिया में हैं. एक प्रकार के ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते, बिल्कुल बेकार है, वो अपने आप के लिए या दूसरों के लिए कोई फायदे का काम कभी नहीं करते. There is another group of people, they are running around all the time. They don't have any time for anything. They are so hardworking. They are finished. They are dying every day in their work. और दूसरे विभाग के लोग ऐसे हैं जो इतना अधिक परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं कि वो अपना जीवन जी नहीं पा रहे हैं, वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, खत्म ही हो चुके हैं. When this lazy person comes into the kingdom, he has a purpose, he begins to work.
और जब ये आलसी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आता है, उसके जीवन का एक उद्देश्य उसे मिलता है और वो कामकाजी व्यक्ति बनने लगता है। When this hard-working laborer who cannot find any peace, any rest in his life, when he comes into the kingdom, he finds the rest in his life. और जब ये मेहनती मजदूर जब परमेश्वर के राज्य में आता है, जब वो पहले कोई शांति नहीं पा सकता था, जीवन में उसका कोई उद्देश्य नहीं हो पा रहा था, जब वो परमेश्वर के राज्य में आता है, उसके जीवन में उसे विश्राम मिलता है। You can enter this kingdom by being born again. आप इस राज्य में प्रवेश कर सकते हो एक नया जन्म लेकर। I tell you, your old birth, whichever caste or religion or race or background you are, it has no meaning for God. God wants you to be born again. और मैं आपसे कहता हूं, जो आपका पुराना जन्म है, चाहे आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, वो उसका कोई अर्थ नहीं बनता। परमेश्वर चाहता है कि आप एक नया जन्म ले। If you are a Shudra, your birth has no meaning for Jesus Christ and God. He is making you into a new creation, a newly born person. अगर मानो आप एक शूद्र विभाग से आए हो और इस जन्म का परमेश्वर के सामने कोई मायने नहीं है, परमेश्वर चाहता है कि आप एक नया जन्म ले, एक नई सृष्टि बन जाए और परमेश्वर के राज्य में आकर ये हो सकता है। If you are a Brahmin, it has nothing to do with God. God is making you to be a new creation, born again, to be born again so that you can become a kingdom citizen. और मानो आप एक ब्राह्मण विभाग से हो तो भी परमेश्वर का आपके इस जन्म का कोई मायना नहीं रखता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप एक नई सृष्टि बन जाए, एक नया जन्म लेके परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश कर सके। So as a new creation, there is no Brahmin, there is no Shudra. और एक नई सृष्टि होने के नाते कोई भी ब्राह्मण भी नहीं है, कोई शूद्रा भी नहीं है। There is equality. वहां पे एक समानता सबको दी गया है। When the world is fighting on inequality, जब सारी दुनिया असमानता में लड़ रही है, the kingdom of God is based on equality. परमेश्वर का राज्य सबको तुल्य समानता में ही स्थापित हुआ है। Today, because of this inequality, there is so many fights in the society. और क्योंकि दुनिया में इतने सारे असमानता है, इसलिए इतने सारे लड़ाई झगड़ा आप देख सकते हो। God cannot be monopolized by a person or a group or a church. परमेश्वर का राज्य किसी एक व्यक्ति या समूह या कोई समाज का वो एक व्यक्ति का नहीं बन पाता। Nobody can monopolize the kingdom of God, saying it belongs only to me. कोई ये नहीं कह सकता कि ये परमेश्वर का राज्य केवल मेरा हक है। Today, many believers behave as if the kingdom of God belongs to them. और आज कई सारे विश्वासी ऐसा व्यवहार करते हैं मानो परमेश्वर का राज्य केवल उन्हीं का हक है। Some churches behave as if they are the agents of kingdom of God. और कुछ कलीसिया भी ऐसा व्यवहार करते हैं कि मानो वो परमेश्वर के राज्य के एजेंट है और केवल उन्हीं को हक दिया गया है। They disrespect and disregard every other things apart from their community. और अपने स्वयं के समूह को छोड़कर वो हर एक लोगों को और समूह को वो कोई आदर नहीं देते। And they behave as if the kingdom benefits is only for them. और वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि मानो को परमेश्वर के राज्य के जो भी फायदे हैं वो भी केवल उन्हीं को मिला जाएगा। But the kingdom of God is absolute. लेकिन परमेश्वर का राज्य इस सबसे बढ़कर है। So it works for everyone. और इसी कारण ये सभी के लिए कार्य करता है। It will work for unbelievers also. It will work for believers also. ये अविश्वासियों के लिए भी कार्य करता है और विश्वासियों के लिए भी कार्य करता है। It doesn't belong only to the church. ये केवल कलीसिया का हकदार नहीं है। Kingdom benefits doesn't belong only to churches. और परमेश्वर के राज्य के जो फायदे हैं वो केवल कलीसियाओं के हक में नहीं आता। It belongs to every community, every individual who is ready to follow the principles of the kingdom. ये हर एक समूह, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों का पालन करना चाहते हैं उनके हक में आ जाता है। Some people are surprised to hear such things. और कुछ लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब वो ऐसी बातें सुनते हैं। Let me explain to you. मैं इसे आपको विस्तार में समझाऊंगा। For example, marriage is a kingdom value. उदाहरण के तौर पर शादी जो है ये परमेश्वर के राज्य का एक गुण है। It is a kingdom principle. ये परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है।
है, It is a kingdom lifestyle. और ये परमेश्वर के राज्य का जीवन शैली है। Now, any society which honors marriage and discourages divorce is going to enjoy the kingdom blessing called strong families. और कोई भी समूह जो पर इस शादी को बढ़ावा देता है, इसका आदर करता है और तलाक के विरुद्ध है, वो परमेश्वर के राज्य के इस शादी को और मजबूत बना देता है। It doesn't matter whether they know Jesus or not. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या वो यीशु को जानते हैं या नहीं। Here is a community who may not know anything about Jesus or salvation or gospel or anything, but they believe that marriage is very sacred and marriage need to be protected, marriage need to be strong, divorce need to be discouraged. So when they get into the kingdom principle, definitely that society will be blessed in many ways because they are obeying the kingdom principle. मानो ऐसा कोई समूह है जो यीशु को नहीं जानता, सुसमाचार को नहीं जानता, परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं जानता, लेकिन वो शादी को बहुत ही पवित्र संस्था मानता है, शादी को बहुत ही आदर के साथ देखता है, उसे बढ़ावा देता है, सुरक्षित ठहराता है और तलाक को वो किसी भी तरह का वो प्रोत्साहन नहीं देता, तो ये उस शादी को मजबूत बनाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य का एक सिद्धांत को मान रहे हैं। That's why I say kingdom is absolute. और इसीलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य इन सब से बढ़कर है। It works for believers as well as unbelievers. ये विश्वासियों के लिए भी काम करता है और अविश्वासियों के लिए भी काम करता No है। church can monopolize kingdom of God. कोई भी कलीसिया परमेश्वर के राज्य को अपना ही हक है ऐसा नहीं कह सकते। If the church follows the kingdom principle, even that church will be blessed. अगर वो कलीसिया परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को मानेगा तो वो कलीसिया भी आशीषित हो There are जाएगा। many churches who violate the kingdom principles and they are penalized for violating that kingdom principle. और ऐसे कई सारे कलीसिया है जो परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को तोड़ते हैं और उन्हें तोड़कर वो दंड को भुगतते हैं। Kingdom principles can be violated but cannot be broken. परमेश्वर के राज्य के जो सिद्धांत है इसका हम गलत व्यवहार दुर्व्यवहार हम कर सकते हैं, लेकिन इसे कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता। It cannot be altered and it cannot be changed. इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते और ये स्वयं कभी बदलता नहीं। It carries with it a reward when you obey it. जब आप परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत को मानते हो तो इसका आपको एक तोहफा, एक भेंट मिलता है। Definitely you will be penalized if you violate it. और निश्चित तौर पर अगर आप इस सिद्धांत के साथ दुर्व्यवहार करते हो तो आपको दंड भुगतना होगा। Some people are trying to overrule the kingdom principle by their own things. I tell you, they will be penalized. और कुछ लोग परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत को अमान्य कर कर अपनी ही राज्य चला रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि ये सब दंड भुगतेंगे। Kingdom principles cannot be overruled with any other laws or principles because it carries itself a penalty. और परमेश्वर के राज्य के जो सिद्धांत है उसे और कोई सिद्धांतों से उसे अमान्य नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो करते हैं तो वो एक दंड को जरूर लेकर आते हैं। The very good example are the Pharisees. और ये बहुत अच्छे उदाहरण है ये फरीसी लोग जो बाइबल में दिए गए हैं। When Jesus Christ was in this world 2000 years ago, there was a Jund called Pharisees. They were trying to overrule the kingdom of God and they are trying to monopolize the kingdom of God. और ये जो 2000 साल पहले जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, एक झुंड ऐसा था जिनका नाम था फरीसी, जो परमेश्वर के राज्य को अमान्य करना चाहते थे और वहां पर अपने ही सिद्धांत चलाना चाहते थे और उसे अपना ही हक ऐसे लोगों को दर्शाना चाहते थे। They are trying to overrule with their own understanding of the scriptures. You know, God has written the Old Testament and given it to these guys, and they were giving their own interpretations, and they were actually stopping the kingdom of God with their own interpretations and their own overruling that type of a behavior. और ये लोग जो परमेश्वर ने जब इन्हें व्यवस्था दी थी तो ये अपना ही उसको विस्तारित कर कर अपना ही उस बात को समझकर अपनी समझ को लोगों में डाल रहे थे और परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को नहीं मानकर उसे अमान्य ठहराकर अपने ही राज्य को चलाने की कोशिश कर रहे थे। Let us see what Jesus Christ told them.
हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा। Matthew chapter 23 verse 13. मत्ती उसका 23वां अध्याय 13वां वचन। But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut up the kingdom of heaven against men. For you neither go in yourselves, nor do you allow those who are entering to go in. हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। Here is an example of those guys. They never went in. They never allowed anybody to go inside also. और यहां पर एक उदाहरण है ऐसे कुछ लोगों का जो स्वयं कभी प्रवेश नहीं कर पाए और उन्होंने दूसरों को भी प्रवेश करने से रोक डाल दी। They were thinking that they are the monopoly. They had the monopoly on the kingdom of God. और वो ऐसे सोचते थे कि परमेश्वर के राज्य पे केवल उन्हीं का हक है। They thought only they can enter the kingdom of God. Everybody else is all heathens and they never respected anybody else. और वो सोचते थे कि केवल वही स्वर्ग में जाने के हकदार है और कोई भी स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। Only their religion is right. केवल उन्हीं का धर्म सही है। They never agreed or approved anything else apart from their religion. और अपने धर्म को छोड़कर किसी और वस्तु को कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कभी मान्यता नहीं दी। In fact, when Jesus Christ came and started to preach, they didn't approve him also. और हकीकत की बात यह है कि जब यीशु मसीह आए और प्रचार करने लगे तो यीशु मसीह को भी कोई मान्यता उन्होंने नहीं दी। They stopped people from entering the kingdom of God. और उन्होंने लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोक डाल दी। So today no one can have monopoly on the kingdom of God. तो आज कोई भी परमेश्वर के राज्य पे केवल उन्हीं का हक है ऐसे नहीं कह Because सकता। every human being carries the DNA of the kingdom principle inside of him. क्योंकि हर एक इंसान अपने शरीर में, अपने आप में परमेश्वर के राज्य का एक डीएनए लेकर चलता है। We should know that kingdom of God is not a monopoly of any religion. हमें यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर का राज्य किसी एक धर्म के हक में ही नहीं है। It transcends the religious borders and goes into every religion. ये सारे धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर सारे धर्मों पर फैलता है। It goes into every area of humanity. और इंसानियत के हर एक कोने कोने पर वो फैलता है। Today, I tell you, when you look at the churches all over the world, they have done very good with the gospel of salvation. और आज अगर आप सारी कलीसिया को देखो सारे दुनिया में, उन्होंने उद्धार का सुसमाचार लेकर बहुत अच्छा काम किया है। But when it comes to kingdom of God, gospel of the kingdom, they have done nothing about it. लेकिन जब परमेश्वर के राज्य को लेकर हम देखें तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। But what God desires is to extend every believer who comes into the church, accepts Jesus Christ, has to go out and reflect the kingdom of God wherever he goes. लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य के अंदर आए, वो बाहर जाकर परमेश्वर के राज्य को हर एक क्षेत्र में दर्शाए। He has to extend the kingdom of God throughout the earth by living a lifestyle according to the principles of the kingdom. और उस व्यक्ति को सारे दुनिया में जाकर परमेश्वर के राज्य को दर्शाना है अपने जीवन शैली से जो परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों पर आधारित है। But the churches have kept all these believers inside, protecting them from the world and thinking that, that is called holiness. और सारी कलीसियाओं ने इन लोगों को अपने अंदर ही बंद कर रखा है, उन्हें सुरक्षित रखा है, ये सोचकर कि यहां पर रहेंगे तो पवित्र रहेंगे। That is why you see religious people don't mingle with other religious people. और इसलिए आप देखो जो धार्मिक लोग हैं वो दूसरे लोगों के साथ वो एक साथ नहीं आते। They try to find their comfort zone only with their religious people. और वो अपना एक विश्राम करने का स्थान केवल अपने ही धर्म के लोगों के साथ पाते हैं। Kingdom of God cannot be contained by any religion. It is beyond all religion.
और परमेश्वर का राज्य किसी एक धर्म में सीमित नहीं हो सकता, वो इन सारे धर्मों से परे है, ऊपर है। That is why when Jesus was in this earth, he was not only with his religious people, he went across religion and he was making friends with all other religious people. So he got into a big storm because of all these things. और इसी कारण जब यीशु मसीह इस दुनिया पे थे, वो आगे बढ़कर सारे धर्म के लोगों से मित्रता बढ़ा रहे थे और इसी कारण बड़े एक तूफान में वो फंस गए थे। So today we should understand one thing, that we should get out of this religious narrow-mindedness and try to get out of the religion into the kingdom of God. और इसी कारण आज हमें समझना है कि ऐसे एक छोटे मनस्थिति के ना होकर इन सारे धर्मों से बाहर निकलकर परमेश्वर के राज्य में हमें रहना है। That is what is very important. When you go to heaven, God is going to ask you how much of this earth you changed into heaven. That's what he is going to ask you. जब आप स्वर्ग वापस लौटोगे तो परमेश्वर आपसे यह सवाल पूछेगा कि इस पृथ्वी का कितना भाग आपने स्वर्ग में परिवर्तित कर दिया। He is not going to ask the pastors how much sermon you gave. और वो पासबानों को यह सवाल नहीं पूछेगा कि कितनी बार तुमने प्रचार की, How the size of your property. और तुम्हारी संपत्ति का सीमा कितनी बड़ी थी, How big is your church? और तुम्हारी कलीसिया कितनी बड़ी थी। Our business is not to build churches today, my friends. आज हमारा मुख्य काम कलीसिया को बनाना नहीं है। Yes, Jesus Christ said, I will build my church. हाँ, यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा। Now when you come into the church, you receive keys of the kingdom. और जब आप इस कलीसिया में आते हो तो आपको परमेश्वर के राज्य की चाबियों की कुंजी मिलती है। After that you go out and open the doors in earth, heaven. You shake the heaven and earth and you establish the kingdom of God all over this earth. और उसके पश्चात आप दुनिया में जाकर हर एक कोने कोने में स्वर्ग और पृथ्वी पर सारे जगह में परमेश्वर के राज्य को खोलते हो और सारी जगह को हिला देते हो। Definitely church is a vehicle which will promote the kingdom of God. निश्चित तौर पर कलीसिया जो है एक वाहन है जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ावा देती है। Church is not an end in itself, it is vehicle. In that vehicle we can reach our destiny, our place where you can establish the kingdom of God. और कलीसिया स्वयं वो अंतिम स्थान नहीं है जहां पर हमें पहुंचना है, बल्कि एक वाहन है जहां से हम जिसको लिए हम परमेश्वर के राज्य की तरफ बढ़ते हैं। Let us see what Jesus Christ did. हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या किया। Okay, John chapter 16 verse 7. यूहन्ना 16 उसका 7वां वचन। He said, Jesus Christ said certain things which I did not understand for many years of my life, and I know very well many people do not understand it even today. और यीशु मसीह ने ऐसी कई सारी बातें कही जो मैंने अपने जीवन के कई सारे वर्ष मैं नहीं समझ पाया, और मैं जानता हूं कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे अब तक नहीं समझ पाए हैं। John 16:7. यूहन्ना 16 उसका 7वां वचन। Jesus Christ is saying, nevertheless I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you, but if I depart, I will send him to you. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin because they do not believe in me, of righteousness because I go to my Father and you see me no more, of judgment because the ruler of this world is judged. 7 से लेकर 11 तक मैं पढ़ूंगा। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। See, Jesus Christ is saying something which is very confusing. He said, it is to your advantage that I go away.
और यीशु मसीह ऐसी कुछ बातें कह रही है जो हमारे दिमाग में बहुत गड़बड़ी मचा सकती है, क्योंकि यीशु कह रहे हैं कि मेरा जाना तुम्हारे फायदे में होगा। How can Jesus Christ talk something like this? अब यीशु मसीह ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? I always thought the presence of Jesus is a great blessing to me and to everybody. और मैं हमेशा यही समझता था कि यीशु मसीह की जो उपस्थिति है वो मेरे लिए और सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनती है। But he said, if I don't go, the helper, the Holy Spirit will not come. And if he comes, he will begin the part 2 of all the work. और यीशु ने कहा कि अगर मैं न जाऊं तो मददगार सहायक नहीं आएगा, पवित्र आत्मा नहीं आएगा, क्योंकि जब वो आएगा तब इस पूरे कार्य का दूसरा भाग की शुरुआत हो सकेगी। Now here Jesus Christ he is saying a great truth, that is, he restored the kingdom and the Holy Spirit begin to establish the kingdom. और यहाँ पर यीशु मसीह बहुत बड़ी कार्य कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फिर बांधकाम का काम करना था वो यीशु ने किया, अब इसके स्थापित करना पवित्र आत्मा करेगा। Jesus Christ is saying, I am going to restore the kingdom. That is, what he is saying is, I will die for the sins of mankind. By that, salvation is settled. Then I will resurrect from the dead. In that, the new life is settled. After that, we need the Holy Spirit so that the kingdom is established all over the world. और यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह के आने से, क्रूस पर मारे जाने से और तीसरे दिन फिर जी उठने से उद्धार का काम स्थापित हुआ, वो फिर बांधकाम का काम स्थापित हुआ। अब इस परमेश्वर के राज्य की स्थापना करना ये पवित्र आत्मा कर रहा है। Jesus Christ restored the kingdom, not a religion. पर यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का फिर से बांधकाम किया, ना कि किसी धर्म का। Now the Holy Spirit is with us अब पवित्र आत्मा हमारे साथ है to establish the kingdom all over this earth. और सारी पृथ्वी पे परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए हमारे साथ। And he is saying he will convict the world. और वो कह रहा है कि वो सारी दुनिया को इस बात की मान्यता कराएगा। I'll tell you, many times I used to think Holy Spirit is only working in the believers' lives. When I read this, I understood Holy Spirit is working even in unbelievers' life. और मैं ऐसे समझता था कि पवित्र आत्मा केवल विश्वासियों के जीवन में कार्य करता है, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा, मैंने इस बात को जान लिया कि पवित्र आत्मा अविश्वासियों के जीवन में भी कार्य कर रहा है। Yes, Holy Spirit is working on every one of them. और पवित्र आत्मा उनमें से हर एक के जीवन में कार्य कर रहा है। Now, is there any man who can resist the Holy Spirit? क्या कोई इंसान ऐसा इस दुनिया में है जो पवित्र आत्मा को नकार सके? Is there any man who can overpower, or he is bigger than the Holy Spirit? या कोई ऐसा मनुष्य है जो पवित्र आत्मा से बढ़कर है? I'll tell you, there is no man who is bigger than the Holy Spirit. मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पवित्र आत्मा से बढ़कर है। Every man is in a journey of salvation. हर एक इंसान उद्धार के एक यात्रा में ही है। I'll tell you, when I look at these religious people, especially my country is full of religious people. और खास तौर पर मैं जब इन धार्मिक लोगों को देखता हूं, खास तौर पर मेरे देश में पूरे अलग अलग धर्म के लोग हैं। My country is full of religious people. मेरे देश में पूरे धर्म के अलग अलग धर्म के लोग भरे हुए हैं। When I look at the religious people, they are all going towards, they are searching for God. और मैं जब इन अलग अलग धर्म के लोगों को देखता हूं तो मैं जानता हूं कि वो सब परमेश्वर की खोज में हैं। I am fully confident that a day will come, they will find God. और मेरा ये पूरा भरोसा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो परमेश्वर को पाएंगे। My country will be full of people who are not searching for God, who have found God. मेरा जो देश है वो ऐसा देश नहीं होगा जहां पे लोग केवल परमेश्वर की खोज में हैं, बल्कि ऐसा देश बनेगा जिन्होंने परमेश्वर को पाया है। Let me tell you one more thing. It is not only they are searching for God, even Holy Spirit is helping them to find God. और ऐसा नहीं है कि केवल वो ही परमेश्वर की खोज में है, बल्कि पवित्र आत्मा भी उनकी सहायता कर रहा है ताकि वो परमेश्वर को पाए। My country, our country will be saved. हमारा देश उद्धार जरूर पाएगा। Definitely nobody can escape.
Jesus Christ, and nobody can escape the Holy Spirit. और निश्चित तौर पर कोई इससे अलग नहीं होएगा। यीशु मसीह और पवित्र आत्मा इसके प्रति काम कर रहे हैं।